हाँ जी, है तो इतना इसके आसपास से शायद 6 ही होगा। 106 नंबर पे हमने विश्राम किया था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदु विपाल। हाँ जी। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। राम लखन यरु जानकी, मेरे हृदय विराजोवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर सांतर सुजैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई सांबु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, बाम भागियासनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चितयाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर्यरु चर्यरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा,
हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का व्रत वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। ज्यों मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुरि तरु तर होई, सही की दरिद्र जनत दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराणम, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग या राती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जो अनि व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जान रिस उर्जनि धर हो, जहि विधि मोह मिटे सोई कर हो। यदि इच्छा रहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल
भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वे बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजऊ कछु संसऊ मन मोरे, करूं कृपा बिन वहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब करे अस मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरनि सिरो, विनय करहु कर जोर। रामा विनय करहु कर जोर। वरनौ रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जय पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जान की विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। वन बस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहू करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। रामा कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मने, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। जय श्री राम। हाँ जी, जय जय श्री राम जी। पुनि प्रभु कह सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सहित विभागा।
हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य, छिपे हुए भाव अथवा चित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रामा पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जूठे सत्य जाई बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे तथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वपन का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, की नौ प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माय। रामा सपने तब मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, विचार कछु नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वपन में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है।
तदपि असंका ही न सोई कहत। हाँ, हाँ, हाँ जी, जय जय श्री राम जी, जय श्री राम। हाँ जी, दोहा नंबर जरा बताएंगे। 112। हाँ जी, एक सेकंड। एक 112 पढ़ना है, हो चुका है। तदपि असंका कीन्यो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटुटुम्बर समतूला, जैनन मत हरे गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर देखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरे भगत हृदय नहीं आने, जीवत सब समान तय प्राणे। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिहि सदा दुर जेह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वृष कठोर निठोर सोई छाते, सुने हरि चरत न जो हर शाते। गिरजा सुनो राम की लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, संत समाज सुर संत सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान सियावर राम जय दीदी आपकी जय। आवाज नहीं आ रही। बीच में ना कॉल आ रही थी, अब आ रही है आवाज? आप आ रही है? मैं पहले कॉल आ रही थी बीच में। हाँ जी। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान, सत समाज सुर लोक को न सुने अस जान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहंग उड़ावन हारे। राम कथा कलि विटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कयो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत संवत मोहे भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहे सुहाने, यद्यपि मोहो बस कहो भवाने। तुम जो कहा राम को माना, यही श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती,
एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहें सुनई अस अधम नर, ग्रसेज मुह पिशाच, पाषंडे हरे पद विमुख, जाने झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अज्ञे अकोपित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाहीं। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। जिन कृत महामोद मद माना, मन मद पाना, तिन कर कहा करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, शनिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हरदम विचारी तजु, संशय बजु राम पद। सुहु गिरी राजकुमारी ब्रह्म, तब तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिम्र पतंगा, ते ही किमि कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड्श्चर्य युक्त भगवान हैं, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना।
हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नाउ नायु माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, ऊपर मोह धरि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपी भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रकट जुगल शशि के भाए। उमा राम विषय असमोहा, नवतम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवतपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, बात सत्य विमोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सी बहुभाष जिनी, जथा भानु करवारी। रामा जथा भानु करवारी, यति नशाती काल सोई। ब्रह्म न सकई कोई टारी, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये विधि जग हरि आशित रही, जत्ति असत्य देत दुख एहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपन में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। यह भ्रम
बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं वरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय इम गावे वेद बुद्ध, जाए धरे मुनि ध्यान, रामा जाए धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते धरते हैं, वहाँ वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप मुझे कह रहे थे क्या? हाँ हाँ, हैंड रेस में। जय श्री राम। मेरे को लेना है, किसी और को लेना है? अच्छा, मेरे इसका स्पीकर थोड़ा डाउन हो रखा है। कौन सा दोहा है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजर बिहारी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिवसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे कर नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति बहित तव मानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव ही नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही।
पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहु पानी सियावर जोरी पंकरहु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। ससी कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहु, राम स्वरूप जानि मोहि परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहिया पही किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पर वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तनव के ही हेतु, मोहि समझायहु कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्षे काम रही तब, शंकर सहज सुजान। रामा शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवपरायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। आगे पढ़ना है ये। ठीक है। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। सियावर राम जय जय राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। सियावर राम जय जय राम। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नामे अपार कथा, रूप गणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। सियावर राम जय जय राम। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन गिरजा हरि चरित सुहावा, विपुल विशद निगमागम गावा। हरि अवतार है तुझे होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती, अब भगवान का वह सुंदर चरित्र सुनो जिसको वेदों ने गाया है। भगवान का अवतार जैसे होता है वह कारण मुझे यथार्थ कहते नहीं बनता है। राम अतर्क बुद्धि बनवानी, मति हमार अस सुनऊ सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा यह विचार है कि राम जी मन बुद्धि और वाणी तथा तर्कनाओं से परे हैं, तथापि मैं उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान से संत मुनि वेद और पुराणों में जैसा कहा है, जैसे कुछ कहा है सुनो। तस मैं सुमुखी सुनावो तो ही, समुझ परे जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। ये सुंदर मुख वाली पार्वती, वैसा मैं तुमको सुनाता हूँ जो कुछ कारण मेरी समझ में आता है। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनिति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रदेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उनकी वे अनिति जो वे करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और वे ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी को दुख देते हैं। तब तब कृपा के सागर भगवान मनुष्य शरीर धारण कर सज्जनों का कष्ट दूर करते हैं। दोहा। असुर मारि थापै सुरना, राखै निज श्रुति सेतु। रामा राखै निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस। राम जन्म कर हेतु सियापति राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। सोई जस गाय तब राक्षसों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं, और वे स्वयं वेदों की मर्यादा को स्थिर कर संसार में उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। इन्हीं कारणों से राम जी ने अवतार लिया करते हैं। सोई जस गाय भक्त भव तरही, कृपा सिंधु जग हित तनु धरही। राम जन्म करे हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैये का। फिर उन्हीं कीर्तियों का यशोगान भक्त लोग हाँ जी, हाँ जी। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। असुर मारी थापे सुरन, राखे निज स्तुत सेतु। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह हेतु है कि वे दैत्यों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। सोई जस गाए भगत भव तरई, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर पार करते हैं। दया सिंधु भगवान भक्तों पर कृपा के लिए तन धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के असंख्य कारण हैं जो एक दूसरे से बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सम्मति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तर रूप से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो।
श्री हरि के जय और विजय दो प्रिय रक्षक हैं जिनको सब जानते हैं। विप्र संत्रापते दोनों भाई, तामस असुर दे तीने पाई। कनक कशिपु अरुहाटक हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मत मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के श्राप से असुरों का तामसी तन धारण किया। तब एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये सुर पति इंद्र के अहंकार का मोचन करने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बरहा बप एक निपाता। होए नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुदत विस्तारा। वे समर में विजय श्री धारण करने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने वारा का रूप धारण करके नष्ट किया। फिर हिरण्यकशिप को नरसिंह रूप धारण करके मारा और अपने भक्त प्रहलाद के सुंदर यश को विस्तार दिया। निशाचर जाईते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे ही बाद में जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा महान योद्धा रावण और कुंभकर्ण के नाम से अति बलवान और महावीर राक्षसों के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्हें सारा संसार जानता है। मुकुट न भय हते भजन। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, टाइम एक से समापन करना है भैया, उसके बाद कोई भी बैठा है, क्योंकि कुछ लोगों को इस समय काम होता है। हाँ जी हाँ जी, हाँ। अंजू जल्दी आओ। ओए अंजू जी को बुला रहे हो तो? बस मैं आगे नहीं पढ़ना। में श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। राम निज मन मुकर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम। बुद्धिहीन तन जान के, सुमरो पवन कुमार। रामा सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे। हरो कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमित निवार सुमत के संगी। पंचम वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अष्टई श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब
जग जाना। युग सहस्त्रियो जन परवानो, लियो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल्दी लागे अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक हूँ को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित में दरिये, हनुमत सही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप राम, मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी। जी भैया जी। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जी। भैया जी एक मिनट बस। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्ट दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती कीजे आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागे भुसंजी गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी,
सुबग सिगारे मुक्ति चुपती की, दल ने रोगे भव मुरी अमी की। ताते माते सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अग्नित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोभि जनक सुतावरम। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशनि कंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जिति कर घूषणम। इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। मनुजाहिराचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हे हरषित अली। तुलसी भव निहि पूंजी पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिए हिये हर सुन जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलो हनुमान की जय। सिया राम। हाँ जी, जय श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे। रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुत लाए। लंका सुकोट समुंदर सिकाई। जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी में। लाए संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे।
आई रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संत जन उतारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। सर पहले हरिशरण में बोलने दो ना। मैं बोलूं हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, प्रभु श्री राम की शरणम, भक्त हनुमान की शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री राम। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण, सियापति राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम, जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय श्री राम। मैं ले लूं जी, मैं ले लूं जी? हाँ। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से, मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल 12:30। हाँ, कल कल बर्थडे नहीं है ना किसी का, इसलिए 12:30 ही रखेंगे। हाँ हाँ, और क्या। अब हर हफ्ते तो नहीं मेरा बर्थडे हो सकता। वही तो कह रहा हूँ ना। अब अगले साल मंगलवार पड़ेगा भी नहीं।
भैया मेरे 42 हनुमान चालीसा लिखो और 9316 राम नाम। मेरे 20,000 राम नाम सेवा और 65 हनुमान चालीसा और 5 मेरी बेटी। मेरे 10 7 माला हनुमान राम नाम। चालीसा। 7 हनुमान चालीसा। 10 राम नाम। नहीं नहीं, मैं ट्रेन में हूँ। हाँ, मैं 2-3 दिन लीव पे थी। मैं ट्रेन से, हम भोपाल से आ रहे हैं, भोपाल गए हुए थे 2 दिन से। हाँ, मैंने कहा छुट्टी होएगी नहीं सैंक्शन, इसे कर लो मारो। भैया इन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी थी, इन्हें एप्लीकेशन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। जय श्री राम जी। हाँ जी। अच्छा, एकदम से ना लाइट चली गई थी, नेटवर्क चला गया, तो मैंने कहा कहीं ना पहुंचो। 15 हैं जी मेरे। ठीक, थैंक जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। जय सिया राम। सबको राम राम जी। हाँ जी। एकदम से उनको हाँ जी, सबकी एटीट्यूड लगनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। मैं तो एक दिन छोड़ के हैंड रेस करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर हम तो इसलिए हैंड रेज नहीं करते कि हाँ, आप जब भी आपको लगेगा आप हमारी ड्यूटी लगा दोगे। हम इसलिए हैंड रेज करते ही नहीं। प्रदीप भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी दीदी। आप ना ये शंकर जी का ये शादी वाला ये पूरा ना मुझे रिकॉर्ड करके एक अलग से भेजो। मुझे मैंने पता है गूगल पे अटैच करके फिर सुना बड़े आराम से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें उसमें रिकॉर्डिंग तो है, पर वो ऐसे निकाल नहीं सकते ना अलग से एक। नहीं उसको उसको आप, मैंने अपनी मैडम को सुनाया था ये कि भाई अगर तूने सिर्फ ये सुनना है जो मैंने भजन बोला है, तो उसको मैंने कहा कि इसको वीडियो को आगे करो, फॉरवर्ड करो 1 घंटा 11 मिनट और 28 सेकंड पे। हाँ जी, वो सुन लिया। लेकिन किसी को शेयर करना हो तो कर नहीं सकते। हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो है। हाँ, ठीक है दीदी, मैं इसलिए मैं करूँ। आपको बोल रही थी ये मुझे जरूर भेजना। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो
जितनी बार कहोगे गाने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।